हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलोनी और कॉलोनियलिज्म क्या होता है। इसको समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपको इसकी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने पढ़ा था कि चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। इसमें क्या क्या होता है, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल कब हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लासी किसे कहते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ, या फिर ब्रिटिशर्स का क्या पर्पस था हमारी इंडिया पर रूल करने का, और फीडर इकोनॉमी किसे बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेड क्या है, ये सारी चीज़ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई हैं। अगर आप मेरा ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टर्म। क्या चीज़ है हमारा कॉलोनी और कॉलोनियलिज्म। छोटा सा टर्म है, हम दोनों के बीच में बस डिफरेंस समझेंगे क्या होता है, इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर अगली वीडियो में। तो मैं ये थ्योरी समझाने से पहले आपको एक डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। ये समझ लीजिए, ये ब्रिटेन है, बस समझ लीजिए, ठीक है। ये ब्रिटेन है और ये हमारा भारत है, इंडिया। अब हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ब्रिटिश और किसके बीच में, नवाब ऑफ बंगाल्स के बीच में, जिस पर ब्रिटिश से जीत गए थे। अब क्या हुआ, अब उन्होंने हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ से वो ब्रिटेन ने हमारी पूरी इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। वो यहाँ से क्या कर रहे थे, पॉलिटिकली और सोशल इकोनॉमिकली हमारी इंडिया पे कंट्रोल कर रहे थे। ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है। ब्रिटेन बन गया रूलर। रूलर ये क्या करने लगा, हमारी कंट्री पर रूल करने लगा। तो इसने हमारी कंट्री को क्या, हमारी कंट्री इसलिए क्या हो गई, कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। एक ब्रिटेन की एक हमारी सिर्फ इंडिया क्या हो गई, कॉलोनी हो गई। वो वहाँ से इंडिया पर क्या करते थे, रूल करते थे, जिन्होंने सारी पावर सारा कंट्रोल किसके हाथ में ले लिया था, अपने हाथ में ले लिया था। और वो ब्रिटेन से कहाँ रूल करते थे, इंडिया पर। तो इंडिया एक कॉलोनी थी और ये जो थे ये रूलर्स थे। तो आइए अब थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब दो, कॉलोनियलिज्म क्या कहलाता है, एक सिस्टम होता है जिसका पॉलिटिकली और सोशली रिलेशंस होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज। दोनों कंट्रियों के बीच में पॉलिटिकली और सोशल रिलेशनशिप होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। और विच वन इज कॉल्ड रूलर एंड अदर इज कॉल्ड इट्स कॉलोनी। जिसमें से एक रूल करने वाला होगा और एक होगी उसकी कॉलोनी जिस पर रूल हो रहा होगा। इन दिस केस ब्रिटेन हमारा रूलर है और हमारा भारत क्या है, कॉलोनी। मतलब ब्रिटेन क्या कर रहा है, भारत पे रूल कर रहा है। ब्रिटेन क्या कर रहा है, भारत पर रूल कर रहा है। तो इसीलिए ब्रिटेन तो हो गया हमारा रूलर यहाँ पर, और इंडिया हो गई हमारी क्या चीज़, कॉलोनी। सेकंड, द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल। रूलिंग कंट्री जो रूल करने, मतलब इस केस में समझते हैं हम, ब्रिटेन सिर्फ एक रूलिंग कंट्री नहीं है, इस पर से पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, बट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिकल कंट्रोल ओवर द डोमिनेटेड कंट्री। मतलब इसका सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, इसका पूरी तरह इकोनॉमिकल कंट्रोल भी है। किस पर, डोमिनेटेड कंट्री। डोमिनेटेड कंट्री मतलब इसकी कॉलोनी, कॉलोनी पर इसका क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोल है। इन दिस केस ब्रिटिशर्स वॉज द रूलर एंड इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। मैंने पहले बताया इसमें, इस केस में इंडिया तो क्या है, ब्रिटिश तो क्या है, रूलर है, और इंडिया क्या है, उसकी एक कॉलोनी है। सो ब्रिटेन हैज़ कंट्रोल ऑल ओवर द इंडिया। इसीलिए ब्रिटेन का सारा कंट्रोल किस पर है, इंडिया पर है। ये इसकी कॉलोनी है और इसका जो कंट्रोल है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, आपका जो कंट्रोल है इंडिया पर, ये जो टर्म है दोनों के बीच में जो टर्म कहला रही है, ये कहला रही है कॉलोनियलिज्म। समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आज ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप जानते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिल सके, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक भी जा सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।